Hello everyone, I am Vaishnavi Saluk. Topic for today's discussion is what is BAMS? Full form of BAMS is Bachelor in Ayurvedic Medicine and Surgery. Here, Ayurveda, this word should have to be highlighted. So let's start the discussion. Points focused in this discussion. What is Ayurveda? What is BAMS degree? Career opportunities and everything. What is Ayurveda? We can't explain Ayurveda in few words and sentences. आयुर्वेदा इतना आसान नहीं है एक्सप्लेन करने को, वो भी एक ही वीडियो में. Means here I am focused on what are the basic things or knowledge we get after listening the word Ayurveda. So here I ask you, what comes in your mind after listening the word Ayurveda? Maybe herbs, rishis, nature, Mahabhuta, doshas, etc. etc. As it is an ancient system of medicine that originated in India over 5000 years ago. बहुत सारे एशियन टेक्स्ट बुक में ये बताया है कि आयुर्वेदा का ओरिजिन जो है वो 5000 ईयर पहले हुआ है. इन ब्रीफ में ये बताना पसंद करूँगी कि चरक संहिता, अष्टांग हृदय, जो भी आयुर्वेदिक एशियन टेक्स्ट बुक्स है, उनमें ये बताया कि आयुर्वेदा जो है वो ब्रह्मा जी को स्मरण हुआ था. मीन्स ब्रह्मा जी के पहले भी आयुर्वेदा था, उसका ओरिजिन किसी को पता नहीं है, बट ब्रह्मा जी को वो स्मरण हुआ. फिर उन्होंने उसका जो भी नॉलेज है एज इट इज़ दक्ष प्रजापति को दिया. फिर दक्ष प्रजापति ने अश्विन कुमार को वो सिखाया, आयुर्वेदा सिखाया मीन्स एज इट इज़ ट्रांसफ़र किया. फिर 2 अश्विन कुमार से इंद्र जी ने सीखा. फिर इंद्र जी के पास जब पृथ्वी पे सारे डिसीजेस वगैरह जब बढ़ते जा रहे थे, तब कोई सेजेस जो थे वो इंद्र जी के पास गए. फिर ऐसे ही वो हैंड टू हैंड पास ऑन होते 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 इतने आगे आया है. सो कोर प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा इंक्लूडिंग द ब्रीफ इन बैलेंसिंग इंडिविजुअल constitution, doshas, and the emphasis on the natural remedies. So dosha, there are 3 types of dosha, vata, pitta and kapha. So जो भी पर्सन है उसके जो भी बॉडी है वो तीनों दोषों पे बनी हुई होती. सो आयुर्वेदा में हम कोई मेडिसिन रेडी नहीं रखते, वो हम पेशेंट को देखते हैं, उसकी बॉडी समझते हैं, उसके जो भी दोषा है उन दोषों का स्टडी करके फिर वो मेडिसिन बनाई जाती है. एंड जो नेचुरल रेमेडीज़ है, नेचुरल रेमेडीज़ मीन्स जो नेचर से बना है, और हमारा नेचर जो है वो 5 महाभूतों से बना है. एंड हमारी बॉडी भी 5 महाभूतों से बनी है. सो हमारी बॉडी भी नेचर से ही बनी है. तो आयुर्वेदा में ये माना जाता है कि हमारी बॉडी नेचुरली बनी है, तो हमारी बॉडी ठीक भी नेचुरली ही होगी. आगे आयुषः वेदः आयुर्वेद. Ayusha means life, Veda means knowledge, Ayurveda is the study of life. Aim of Ayurveda. There is one shloka which is Swastasya swastha rakshanam aturasya vikara prashamanam cha. The meaning of that shloka is to maintain the health of healthy person and to cure the disease of diseased person. आयुर्वेदा में सिर्फ डिसीज़ को क्योर करना नहीं होता. आयुर्वेदा में जो हेल्दी है उनके हेल्थ भी मेंटेन करने को उतना ही मैंडेटरी समझा है. सो इम्पोर्टेंस ऑफ आयुर्वेदा. होलिस्टिक हीलिंग. आयुर्वेद पौराणिक भलाई को महत्व देता है, जिसमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य को संरेखित किया जाता है. पर्सनलाइज्ड अप्रोच. यह पहचानता है कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है, यूनिक है, और उपचार और सिफारिशों को उसके हिसाब से तैयार किया जाता है. ये जो मैंने पहले ही बताया था. प्रिवेंटिव केयर. आयुर्वेद स्वस्थ और संतुलन बनाए रखने के लिए बचाव उपयोग पर बल देता है. जो भी रोग किसी रोगी को हुआ है तो उसका जो भी खतरा उस रोगी को होता है बस वो कम कर देता है और मिटा भी देता है. नेचुरल रेमेडीज़. इसमें मुख्य रूप से प्राकृतिक जड़ी बूटियाँ, आहार और जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किया जाता है. साइड इफ़ेक्ट को कम कर देता है. लॉन्गिटिविटी.
आयुर्वेद का लक्ष्य सिर्फ बीमारियों का उपचार करना ही नहीं बल्कि आयु और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना भी है। बैलेंस एंड हार्मोनी, यह शरीर को संतुलन में लाने का प्रयास करता है, मूल कारणों का समाधान करता है। माइंड बॉडी कनेक्शन, आयुर्वेद मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच मजबूत संबंधों को मान्य करता है। ट्रेडिशनल विजडम, यह सदियों के ज्ञान से जुड़ा होता है जिसमें एक उपचार की प्रक्रियाओं की धरोहर से लाभ दिया जाता है। कल्चरल सिग्निफिकेंस, कंप्लीमेंट्री मेडिसिन, वेलनेस प्रमोशंस, एनवायरमेंटल अवेयरनेस। एनवायरमेंटल अवेयरनेस जो है वो नेचर एंड एनवायरनमेंट को साथ बनाए रखने को प्रोत्साहन करता है। ग्रोइंग पॉपुलैरिटी, आयुर्वेद जो है वो अधिक लोग इसलिए उसके पास अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि वो प्राकृतिक एंड पौराणिक दृष्टिकोण का स्वास्थ्य देखते हैं, इसलिए वो अट्रैक्ट करने का कारण और लोकप्रिय होता जा रहा है। रिसर्च एंड इंटीग्रेशन, कल्चरल हेरिटेज। What is BAMS? The main core of this discussion is what is actually BAMS. BAMS degree stands for Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery, as I already told. It is an undergraduate degree program in the field of Ayurveda, which is a traditional system of medicine that has its root in India. BAMS is 5.5-year program that includes both study of modern medicine subject along with traditional Ayurvedic concept and practice. Graduates with BAMS degree can become Ayurvedic doctor and trainer to diagnose, treat and prevent a wide range of health conditions using Ayurvedic principles and treatments. Future of Ayurveda. The future of Ayurveda holds great promises in an era where many people seek nature and holistic approach to healthcare. Ayurveda is gaining increasing popularity worldwide. It offers a unique perspective on health and wellness, focusing on the individual holistic well-being. A modern science continues to explore Ayurvedic principles, their potential for great integration of Ayurveda into mainstream healthcare. The sustainable and natural friendly practice of Ayurveda also align with the growing global awareness of environmental conservation. Career opportunities after BAMS. Ayurvedic doctor, clinical researcher, टीचिंग फील्ड में आजकल जो है MD या फिर MS करना कंपलसरी किया है। फिर नेक्स्ट हॉस्पिटल मैनेजमेंट, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंटल जॉब, health and wellness consultancy, yoga and wellness center. Thank you for insightful discussion on Ayurveda, BAMS and its future. Ayurveda rich heritage and holistic approach continue to provide valuable insight into maintaining well-being. If you have more questions or need assistance in the future, feel free to reach out. Have a wonderful day. Thank you.